हेलो फ्रेंड्स, एकेडमिक जोन वेलकम्स। फ्रेंड्स, आज हम इंडिया की दुनिया में हायर एजुकेशन में पोजीशन क्या है उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। कागजी दावों को छोड़ के जो ओरिजिनलिटी है, रियलिटी है, उसके ऊपर बात करेंगे फैक्ट्स के साथ। दुनिया में दो ऐसे संस्थान हैं जो ये मानक तय करते हैं और उन मानकों के दम पर ही वो बताते हैं कि दुनिया में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है और वो यूनिवर्सिटी को किस लेवल के ऊपर आंकते हैं, क्या उनके इवेल्युएशन के क्राइटेरिया है, उनकी सबकी बात करें। वो दो जो संस्थान है उनके नाम है टाइम एंड क्यूएस। सबसे पहले इन्हीं दो की बात कर लेते हैं। टाइम का जो क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे वो यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग करते हैं वो है रिसर्च। वो शोध देखते हैं कितने रिसर्च पेपर पब्लिश हुए, उन रिसर्च पेपर्स में से जो टॉप 100 जो जर्नल्स हैं दुनिया के उनमें कितने पब्लिश हुए हैं, वो कितनी बार उनको कोट किया गया है, रेफरेंस उनके लिए गए हैं और उनकी कितनी ऑथेंटिसिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम का जो पूरा फोकस है वो आपका रिसर्च के ऊपर। नंबर का जो संस्थान है वो है क्यूएस। क्यूएस के जो क्राइटेरिया है, जो इवेल्युएशन के क्राइटेरिया है, वो टाइम से थोड़ा डिफरेंट है। यानी कि रिसर्च तो उनका मुख्य बिंदु है ही, वो रिसर्च के साथ साथ कुछ और पॉइंट्स को भी स्टडी करते हैं जिसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। टीचर स्टूडेंट रेशो इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन दैट यूनिवर्सिटी ये भी इंपॉर्टेंट है, वहां जो एजुकेशन का जो लेवल है, पढ़ाई का जो लेवल है, उसको भी देखा जाता है। तो ये तीन चार बिंदु हैं जिसके बेसिस के ऊपर क्यूएस अपनी रैंकिंग देता है। अभी हालिया जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें पिछली बार की तरह जो अमेरिकन और यूरोपियन जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका बोलबाला रहा है। मैं आपको फर्स्ट 5 जो यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में आई हैं उनके नाम बताऊंगा। सबसे पहला जो रैंक है वो एमआईटी का है, मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका। दूसरे नंबर का जो यूनिवर्सिटी है वो ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड का बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। थर्ड रैंक पे दो यूनिवर्सिटी एक साथ आई हैं जिसमें कैम्ब्रिज है और स्टैनफोर्ड है, और फिफ्थ रैंक मिला है हार्वर्ड को। और देखिए इसमें जो टोटल जो टॉप 150 है उसमें इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। एकमात्र जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है उसको रैंक मिला है 177। तो ये पिछली बार की जो रैंकिंग थी उससे हम नीचे चले गए हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये हैं। 2018 का डेटा है। 2018 में जो टोटल रिसर्च पेपर पब्लिश हुए थे पूरी दुनिया से उसका नंबर था 25 लाख, 25 लाख रिसर्च पेपर पब्लिश हुए। उन 25 लाख रिसर्च पेपर में से यदि नंबर की बात करें, गिनती की बात करें, तो सबसे ज्यादा रिसर्च पेपर आए चाइना से, सबसे ज्यादा रिसर्च पेपर आए और उन रिसर्च पेपर की संख्या है 5,28,000। दूसरे नंबर पे रिसर्च पेपर की जो संख्या है वो अमेरिका से है जिसमें 4,22,000, हम कह सकते हैं कि करीबन करीबन 4.25 लाख रिसर्च पेपर अमेरिका से आए हैं, और इंडिया से 1,35,000। नंबर में तो हम पीछे हैं ही, लेकिन जो ताज्जुब की बात है वो ये है कि रिसर्च पेपर का नंबर मायने नहीं रखता। पूरी दुनिया के जो टॉप 100 जर्नल्स हैं उनमें कितने रिसर्च पेपर पब्लिश हुए वो मायने रखता है। उन टॉप 100 जर्नल में जो सबसे टॉप का जो जर्नल है वो है नेचर, और इंडिया के उसमें सिर्फ और सिर्फ 1500 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए और चाइना के 9,000। और उनमें से भी जो रिसर्च पेपर 1.35 लाख है, 1,35,000 है, उनमें से भी जो ऑथेंटिक है, जिनके ऊपर ये माना कि ओरिजिनल रिसर्च, वो सिर्फ 800 है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कहां पर स्टे करते हैं, हम पिछड़ क्यों रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारा जो क्वालिटी है एजुकेशन वो ऊपर कैसे आ सकता है इसके ऊपर भी बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा और जो क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। दुनिया का जो फर्स्ट नंबर का इंस्टीट्यूट है दैट इज एमआईटी, और इंडिया में जो आईआईटी मुंबई है उसका एक कंपैरिजन दिया है। उसकी यदि हम कंपैरिजन करें, कंपेयर करें, तो सबसे पहला कंपैरिजन हम देखते हैं कि एमआईटी का टीचर स्टूडेंट रेशो 1:4 है, यानी कि 4 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर है। और जो आईआईटी मुंबई है उसमें ये रेशो 11 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर है। यानी कि इतना बुरा नहीं है, मुंबई का भी अच्छा है, लेकिन एमआईटी के मुकाबले में हम करीबन करीबन 1/3 है उससे। दूसरे नंबर पे क्या क्राइटेरिया था, नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। यदि नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करें तो एमआईटी में 3730 जो स्टूडेंट्स हैं वो अमेरिका से बाहर के पढ़ते हैं, और हमारा जो आईआईटी मुंबई है उसमें सिर्फ 111 स्टूडेंट्स।
तीसरे नंबर की यदि बात करें, यदि हम टीचर की बात करें, नंबर ऑफ टीचर, हमारे यहाँ जो नंबर ऑफ टीचर है वो 1015 है मुंबई में, और जो MIT अमेरिका है उसमें 3065 है, यानी कि एक बड़ा फासला है। जो रैंकिंग की जाती है उसमें जो मार्क्स दिए जाते हैं टोटल मार्क्स 100 होते हैं। MIT को 100 आउट ऑफ 100 मिले हैं, और जो मुंबई का है रैंक वो है 46.4। रैंकिंग की बात करें तो MIT नंबर 1 पे है। दोनों का कंपैरिजन जब करते हैं तो MIT के मुकाबले मुंबई जो हमारा IIT है वो कहीं नहीं ठहरता है। हमने जो रैंकिंग देखी है उस रैंकिंग में टॉप 100 की यदि बात करें, उस टॉप 100 में सबसे ज्यादा जो यूनिवर्सिटीज आई हैं, अभी मैं टॉप 100 यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, उसमें सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं वो अमेरिका से हैं। अमेरिका से यहाँ पर आपकी 29 यूनिवर्सिटीज हैं। यूके से यहाँ पर आपका 17, ऑस्ट्रेलिया 11, साउथ कोरिया छोटा सा देश है 8, चाइना 7, इंडिया 0। तो देखिए चाइना इतना बड़ा मुल्क, भारत इतना बड़ा मुल्क, चाइना तो फिर भी 7 यूनिवर्सिटी तो अपनी 100 में ले आया और भारत की वहां पर 0 है। तो ये काफी चिंताजनक बात है। तो अभी हम बात करते हैं कि इंडिया में यूनिवर्सिटीज का सिनेरियो क्या है। इंडिया में फिलहाल टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 988 विश्वविद्यालय टोटल है। उनमें से जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है, उनका नंबर 54 है। जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं वो 429 429 हैं, और यदि हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 125 हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 380 हैं। ये नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इंडिया में हैं। और यदि हम बात करें यहाँ पर रेशो की, तो रेशो जो है हमारा वो करीबन 25 या 26 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर का रेशो। भारत में करीबन 40,000 कॉलेजेस हैं जिसमें 15 लाख टीचर हैं। अब यदि हम बात करें कि हमारा जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन की बात करें, उसका स्टैंडर्ड इतना लो क्यों है, और स्टैंडर्ड मापने का जो तरीका है उसमें रिसर्च को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है, हमें अच्छे से पता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि जहां पर टीचर ही नहीं है रिसर्च कैसे होगा। 2018 में संसद में एक लिखित बयान दिया गया था जिसमें सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की मैं बात कर रहा हूं, 5600 से ज्यादा पोस्ट खाली है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात है जिनको हम टॉप पे रखते हैं। 2020 सितंबर 2020 हमारे जो निशंक साहब का बयान है जिसमें 6200 से ज्यादा, यदि आप वेबसाइट पे जाकर पढ़ोगे वहां पर अलग अलग कैटेगरी वाइज भी दिया गया कि जनरल की पोस्ट इतनी खाली है, BC की इतनी है, SC की इतनी, ST की इतनी। मोर देन 6200 पोस्ट्स आर वेकेंट ऑफ टीचर्स। ये सिर्फ मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का बताया। उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटीज और डीम्ड और वो सारा है, और कॉलेजेस। तो टीचर का ना होना ही सबसे बड़ा कारण है नंबर 1। तो नंबर 2 अभी बात करते हैं कि इसमें क्यों हम पिछड़ रहे हैं। नंबर 1, हमारे पास टीचर्स की जो पोस्ट है वो वेकेंट है, उसको भरा नहीं जाता है। जो भरी हुई पोस्ट भी है उसमें जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो भी जो है पूरी तरीके से कॉम्पिटेंट नहीं, जो पढ़ा रहे हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है। यदि हम कॉम्पिटेंट टीचर्स का नंबर निकालेंगे तो ये नंबर जो है बहुत चौंकाने वाला सामने आएगा। एक तो टीचर है ही नहीं, जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, और रिसर्च में रुचि नहीं है। रिसर्च में एंट्री से लेकर सबमिशन तक व्हाट हैपेंस एवरीबॉडी नोट्स। तो ये एक बड़ा कारण है। दूसरा नंबर ये है, मैं ताजुब में हूं कि आप जब फेसबुक खोलिए, गूगल खोलिए, तो आपको डिफरेंट वेबसाइट्स मिलेंगी, और वेबसाइट्स क्या है, वी असिस्ट यू इन राइटिंग योर थीसिस। और वो असिस्टेंस कैसा है, आपको 50-60,000 में आपका थीसिस लिख दिया जाएगा, 5,000 में सिनॉप्सिस लिख दिया जाएगा। तो इन दिस वे वी डू द रिसर्च इन इंडिया। जहां पर पैसे देके ही कोई रिसर्च लिख देता है, फिर हम यदि ये अपने आप से उम्मीद करें कि इंडिया टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में या टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में हमारी कोई यूनिवर्सिटी चली जाएगी, तो ये बेईमानी है। अब तीसरे नंबर की जो बात आती है वो आती है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। कि हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जब टीचर्स यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर इवन जब हम VC तक को अपॉइंट करते हैं तो उसमें पॉलिटिकल जो है इंटरफेरेंस साफ दिखाई देता है। हमें पता है किस तरीके से टीचर्स का यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट होता है। आप देखते ही होंगे, कितना सारा आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, यूट्यूब पर देखते होंगे, आज फला यूनिवर्सिटी के VC के ऊपर करप्शन का चार्ज लगा है, वहां जो टीचर रिक्रूटमेंट थी उसमें धांधली हुई है, अखबारों में डेली छपता है। आप ये भी देख लीजिए कि यूनिवर्सिटी का हाल है जहां पर कुछ प्रोफेसर्स भी काम करते हैं, वेलफेयर के लिए करते हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आवाजें उठाती हैं। तो ये हाल तब है
यदि हम थोड़ा नीचे आएंगे, स्कूल लेवल के ऊपर आएंगे, तो हाल क्या होगा, वी इवन कैन नॉट इमेजिन। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं रिसर्च में हम पिछड़ रहे हैं, नंबर ऑफ टीचर नहीं है, टीचर स्टूडेंट रेशो बहुत खराब है, और जो टीचर का रिक्रूटमेंट है उसमें जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो बहुत ज्यादा है, और उसका नेगेटिव इंपैक्ट, बैड इफेक्ट साफ साफ दिखाई देता है। ये तो हुआ कि हम पिछड़ क्यों रहे हैं, उसके रीजन क्या है, तो क्या किया जा सकता है, ऐसे में हम कर क्या सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही होना चाहिए कि जब भी कोई भी रिक्रूटमेंट होता है उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए। वैसे है यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन वो ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम नहीं कर पाती या नहीं करते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर रिसर्च को तवज्जो दी जाए। हाँ, इसमें कुछ कदम जरूर यूजीसी ने उठाए हैं, उन्होंने केयर लिस्ट जारी की है, एक जो है लिस्ट जारी कर दी कि सिर्फ यही जो जर्नल है इन्हीं में रिसर्च पेपर छपेंगे तो आपका रिसर्च पेपर वैलिड माना जाएगा। लेकिन उनमें से भी बहुत सारे ऐसे जर्नल हैं जो फेक हैं, जहां पर हम कुछ पैसे देकर अपना रिसर्च पेपर छपवा सकते हैं। तो रिसर्च के ऊपर ध्यान देना होगा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को घटाना होगा, टीचर स्टूडेंट रेशो यानी कि रिक्रूटमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा सही हो जाएगा, सुधर जाएगा, उसमें भी काम करने की जरूरत है। जब हमारे यूनिवर्सिटीज का लेवल ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो आएंगे। अभी क्या हो रहा है कि हमारे जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो मेहनती स्टूडेंट्स हैं, वो रिसर्च करने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो हमारा तो नंबर ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। तो ये एक सिनेरियो है। अब देखिए उसके बाद यदि कुछ और पॉइंट्स हमारे बच जाते हैं, तो वो क्या बच जाते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हमें इन चीजों में रुचि लेनी चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट की जो यूनियंस होती हैं वो इस तरीके के सवाल क्यों नहीं, आपने कितने सारे ये चीजें देखी होंगी कि कहीं पर स्टूडेंट टीचर रेशो को लेकर स्ट्राइक हुई है या प्रदर्शन हुए हैं, रिसर्च के लेवल को लेकर प्रदर्शन हुए हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एसोसिएटेड है। तो आज फॉर एग्जांपल बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो जो बीजेपी विंग का जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा वो गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाएगा, जो अपोजिशन होगा चाहे वो सही भी बात करेंगे तो वो अपोज ही करेगा। यानी कि जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके मुद्दे स्टूडेंट ओरिएंटेड नहीं है। तो आई होप कि जो जानकारियां हमने हासिल की हैं, ये सारी जानकारियां आप जो है वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। आप क्यूएस की वेबसाइट पे जा सकते हैं, टाइम की वेबसाइट पे जा सकते हैं, या फिर न्यूज़पेपर में भी, दैनिक भास्कर में बहुत अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन छपा था, वहां पर भी आप देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।